अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि भारत पसे पर्दा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर भारतीय अज़ाइम दुनिया के सामने आया कर दिए। कहा कि क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि कलअदम दाइश तालिबान की तमाम फंडिंग और टारगेट भारत दे रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के बहुत से ग्रोह ऑपरेट किए जाते हैं। दुनिया आज ना बोले लेकिन एक दिन हर मुल्क दहशतगर्दों के सरपरस्त भारत का नाम खुद लेगा। भारत ने मई के बाद अपना 3 गुना बजट बढ़ाया है। हमें इनकी सारी चीज़ों का पता है। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है। आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है। इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं और फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बिकॉज इस जंग ने हम तो लड़े, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। हर चीज़ के ऊपर पैसा लगता है, इस सारी चीज़ के ऊपर भी पैसा लगा, तो वो डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है मई के बाद। तरलाई खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पेशावर और नौशहरा में कार्रवाइयाँ की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान और वाबस्तगी दाइश से है। गिरफ्तार अफराद में खुदकुश हमलावर के 2 भाई और एक बहनोई शामिल है। हमलावर अपने बहनोई से मुसलसल राबते में था। तरलाई खुदकुश हमला, अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। तरलाई खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पेशावर और नौशहरा में कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान और वाबस्तगी दाइश से है। गिरफ्तार अफराद में खुदकुश हमला आवर के 2 भाई और एक बहनोई शामिल है। हमला आवर अपने बहनोई से मुसलसल राब्ते में था। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां अमन के लिए खतरा हैं, जबकि इन अनासिर के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तरलाई खुदकुश हमले के 11 शहदा की नमाज जनाजा मस्जिद खतीजतुल कुबरा में अदा की गई। 2 शहदा की नमाज जनाजा G9 की मस्जिद में अदा की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अदा की गई। शहीद का जसद खाकी सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। धमाके के 2 शहदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा की गई है। उधर पिम्स में सिरेलाल धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शहदा की तादाद 33 हो गई। धमाके में 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों को हमले के 4 घंटे के अंदर जवाब दिया गया। दहशतगर्दों को खुद फहमी है कि इनको पूरे बलूचिस्तान की सपोर्ट है। ये खुश फहमी दूर होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद पतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दों को बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के पुरअमन लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। दहशतगर्दों को ये सोचना समझना चाहिए कि ये एक लाहासिल जंग है। दहशतगर्दों के सरपरस्तों के बच्चे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल के खिलाफ इक़दाम की जरूरत है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं जो चंद लोग हैं। एक तो इनको ये परसेप्शन के पूरे बलूचिस्तान की सपोर्ट है, इट इज टोटली रॉन्ग। बलूचिस्तान के लोग पुरअमन रहना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग रियासत पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज बलोच को वो समझते हैं कि एक लाहासिल जंग में डाला गया है। बलोच को ये लाहासिल जंग में इसलिए इसको कहता हूँ कि दे कैन नॉट अचीव द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान having such a big and organized Pakistan armed forces, फिर उसके नीचे पैरामिलिट्री पुलिस, फिर एक फंक्शनल गवर्नमेंट, तो ये इम्पॉसिबल है कि इस स्टेट को डिसमेंटल किया जाए। उनका एंड रिजल्ट शायद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो इसमें फिर बलोच को एज अ कौम ये सोचना पड़ेगा कि इसमें जो धकेला जा रहा है
प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत के खिलाफ, और उस प्रोपेगेंडा टूल्स में सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार है यंगस्टर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को इंटीग्रेट करने, डिसइंटीग्रेट विद द स्टेट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको सोच लेना चाहिए कि ये एक लाहासिल जंग है, इससे बड़ा वो क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करा पाए। अब अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों को नकेल ना डाली तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। खुद कुश हमला आवर ने अफगानिस्तान से तरबियत ली थी। खैर और मोहब्बत की दुआ देने वाली जगह को कोई लादीन ही निशाना बना सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की इस्लामाबाद में उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि हम सब का खून एक है, किसी को वतन अजीज़ में दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। अल्लामा हुसैन मतनी ने कहा कि इज़हार यकजहती और ताज़ियत पर तमाम मकाते पे फ़िक्र के उलमा के शुक्रगुजार हैं। अल्लामा हादी बोले कि पूरी कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़ी है। मौलाना फ़हीमुल हसन थानवी ने कहा कि इबादत गाहों पर हमला करने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। मुफ्ती डॉक्टर मीर इश्तियाक ने कहा कि फितनल खवारिज का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। सिलसिला कब तक चलेगा, ये सवाल अब अफगान तालिबान की क़यादत से हमारा है। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो अल्लाह के फजलो करम और एहसान से पाकिस्तान ये कुदरत और ताकत रखता है कि अगर वो अपने से 8 गुना बड़े हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे सकता है। आपका तो मामला ही बहुत ही पतला है, और ये आपने तफसीलात देख ली कि ये जो लड़का था ये भी अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जगह भी निशाना बनेगी जहां से कौम ने आपको खैर दी है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन दहशत गर्दों का ना इंसानियत से कोई ताल्लुक है, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। सब जिम्मेदार अशखास को जमा करके पहले बार ये बहुत बड़ा ये अमन कमेटी का पैगाम है और इत्तेफाक पाकिस्तान, कामयाबी पाकिस्तान के लिए अगर हमारे ये अमन कमेटी बरकरार रहे तो इंशाल्लाह दुआ है और कामयाबी कामयाबी के साथ। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर तबके से इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, और ये तो अब मामलात इतने खुल चुके हैं कि हमारा दुश्मन खुला हुआ है, वाज़े है। पूरी कौम इसकी मजम्मत इसलिए भी करती है कि ये सिर्फ किसी मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ या किसी एक ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ जारहियत है, रियासत के ख़िलाफ़ जारहियत है। हमारे रियासती इदारे जिस तरीके से दहशत गर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखे हुए और मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये उसका रद्द अमल है। दहशत गर्दी का तोहफा मगरिब से मिला है, इन जंगों में शामिल होने की कीमत चुकाना पड़ रही है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर का कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा, 40 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बात बाहर कैफ एक कड़वा सच है कि हम फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे दहशत गर्दी से जिस तरह से पिछले 40 सालों से लड़ रहे हैं, वो भी शायद दुनिया के किसी और मुल्क के साथ इतना लंबा अरसा जो है किसी मुल्क ने कुर्बानियाँ नहीं दी। और ये तोहफा जो दहशत गर्दी का है हमें वेस्ट ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। आपकी ये जो तनकीद है या आपके ये जो मशवरे हैं भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोग उनको हमेशा कंसिडर करते हैं। जो रिपोर्ट आप बनाते हैं और शेयर करते हैं। पाकिस्तान इसलिए मुश्किल में है कि सियासी ढांचा दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के आइन पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहा कि 2008 में जमहूरियत बहाल हुई तो बल्दियाती निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको आपका आइन पसंद नहीं है ना तो आइन बदल लें, लेकिन वो जो आपको ISO में कहते हैं ना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में कि डू व्हाट यू से एंड राइट व्हाट यू डू, जो लिखा हुआ उस पे अमल करो। अगर आपको पसंद नहीं है तो चेंज कर दो, लेकिन वही करो जो आपको लिखा हुआ है, ये कर लो, ठीक है। और हमारा जो स्ट्रक्चर है आइन, मैं समझता हूँ रियली चेंज हो जाना चाहिए। PCB ने मौके पर इख्तियार किया है कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। ये खेल का मैदान है, सियासत नहीं। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किया है। बसंत की रंगीनियां उरूज पर हैं। लाहौर भर में रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सज गया है। ढोल की थाप और मौसीकी के साथ बसंत की खुशियां मनाई जा रही हैं। क्या अहवाल है, खुर्रम मलिक से जानते हैं। जी बिल्कुल, बसंत का दूसरा रोज़ और जिंदा दिलाने लाहौरी इस त्यौहार को खुशियों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त अंदरून के इलाके में मौजूद हैं। पहले बच्चों से बात करते हैं। पहले तो ज़िंदगी का पहला त्यौहार था, सुना था कि बसंत होती थी,
اور ہم نے دیکھا نہیں تھا کیونکہ میری عمر 18 سال ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلا دن ہم نے سیکھی, جینزی نے پہلی دفعہ سیکھی اور اڑائی بھی ہے اور بڑا مزہ آیا ہے. باربی کیو تھا, چھت پہ لگا تھا, دوستوں کے احباب کے گھر جا رہے تھے, آ رہے تھے. اور آج دوسرے دعوت آئی تھی پاپا کو, ادھر آئے ہیں. یہ اردو بازار کا پلازا ہے اور ماشاءاللہ ہم انجوائے بہت کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. اور یہ ہماری زندگی کی پہلی بسنت ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی بھی کا خیال رکھتے ہوئے منایا جائے. تینوں دن کے لیے نیو ڈریسز سلوائے تھے, بہت مزہ آئے. اور ویسے بھی ہماری لائف کا پہلا بسنت تھا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت زیادہ مزہ آیا. میں بہت خوش ہوں آج اپنے بچوں کے ساتھ. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھانا تھا 25 سال بعد میرے بچوں کے ساتھ. مجھے یہ زیادہ خوشی ہے. بالکل, جب یہ بین لگا تھا تب یہ میرڈ نہیں تھے, لیکن اب ان کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں. اپنے گھروں کی چھتوں پر یہ تہوار منانے کا جو ہے پلان ہے. اور تیسرا دن زندہ دلان لاہور, اس کو بھی خوب جو ہے منائے گا. 2 دن کافی زیادہ ایکٹیویٹی رہی اور زندہ دلانے لاہوریوں نے خوب الگ. لاہور میں بسنت کا دوسرا روز, شہریوں کا بسنت فیور عروج پر. ایک دلہن بارات سے پہلے مہندی کے روز بسنت منانے پہنچ گئی. اندرون لاہور کی چھتوں پر رونق جوبن پر ہے. ڈول کی تھاپ پر رقص جاری ہے. نمائندہ بول نیوز محمد علیجہ وہاں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. علیجہ بتائیے گا. ایک یادگار شام ہے اور یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کمی ہو. موسیقی ہے, ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جا رہا ہے, انواع اقسام کے کھانے ہیں اور سب سے بڑھ کر فیملیز ہیں جو اکٹھے ہوئی ہیں. لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. جی الحمدللہ, میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اور میری نوجوان نسل بھی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ یہ پسندیدہ تہوار 22 سال کے بعد یہ ایونٹ آیا ہے. تو ہمیں چاہیے SOP کے تحت اس ایونٹ کو خوشصورتی سے منائیں. اور نوجوان نسل کو میں ایک پیغام دوں, وہ یہ پیغام ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرے تاکہ وہ محترمہ ہمیں آگے بھی پسند منانے کا موقع دے. ایک مزیداری کی بات آپ کو اور بتانے لگوں, یہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے, اس کی کل شادی ہے. الحمدللہ یہ شادی آج مہندی لگا رہی تھی تو میں نے اس کو بولا آپ چھت پر آؤ کیونکہ کل آپ نے اللہ کی رحمت سے اپنے دولہے کے ساتھ چلی جانا ہے. تو یہ اس سلسلے میں چھت پر آئی ہے کیونکہ اس کے کزن نے بلایا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. فرسٹ ٹائم دیکھا ہے اور اب پاپا سے پوچھے کیسے مناتے ہیں, کیسے. یہاں پر ڈھول کا, بینڈ باجے کا بھی اہتمام ہے, کباب بھی ہیں, لائیو باربیکیو کا سماعت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر گول گپوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تو یو نیم اٹ اینڈ ایوری تھنگ از ہیئر. اور یہاں پر خواتین, بچے, مرد, بوڑھے ہر کوئی موجود ہے اور بسنت کا تہوار منا رہا ہے. انکریڈیبل سینز فرام لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.